आपके दुद्दू एसडीएम साहब और डिप्टी साहब, एसएचओ, तहसीलदार जी और कंपनी के अधिकारी, आपके डीलर्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर भाई भी थे। सभी की मौजूदगी में ये हुआ कि मृतक परिवार को जो भी यथासंभव हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे। कंपनी ने प्रपोजल आगे भेज रखा है कि अभी प्रावधानों में ऐसा है नहीं। पोस्टमार्टम जैसी रिपोर्ट जैसी भी आएगी उसके अकॉर्डिंग कंपनी के लॉज में जो भी होगा वो मदद की जाएगी परिवार को। नहीं, वैसे कोई खुलासा कोई किया उन्होंने? खुलासा नहीं किया अभी उन्होंने। तक कोई खुलासा नहीं किया भाई क्या देना है क्या नहीं? बिल्कुल नहीं किया। जी। और डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से 2,500 रुपये पर लॉरी के हिसाब से उन्होंने आर्थिक मदद देने का घोषणा की परिवार को। और ट्रक उनके जो ट्रांसपोर्टर थे सरवण जी शेखावत, उन्होंने अपनी तरफ से 1,01,000 रुपये किए हैं। और ड्राइवर भाइयों ने वहाँ पे जो भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई हम सब भाई लोग अपने हिसाब से जो भी श्रद्धानुसार करके वो परिवार की मदद करेंगे। नहीं, इनकी और भी मांगे थी, इनकी बारे में क्या इनकी मांगों हुआ? के लिए भी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम ड्राइवर्स के साथ सबके साथ बैठ के और डिस्कस करेंगे और जेन्युइन क्या इसके लिए समय मांगा उन्होंने? बिल्कुल समय दिया है कि कब का दिया समय? वो डेट डिसाइड करके बताएंगे कि हम आप सबकी जो भी वाजिब मांगे हैं उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। अभी इनका डेलीगेशन अंदर से आ रहा है तो अब आगे बैठ के बात कर लेते हैं जो भी। ठीक है। और आ रहे हैं अभी अंदर से? और आपके या आपने जो नहीं, आपकी तरफ से जो कंप्लीट हो गया या हाँ, वो आकर के कुछ और घोषणा करेंगे? कोई घोषणा नहीं। और वो वीडियो देखा था जी। वीडियो देख करके मैंने एसडीएम साहब को कहा था, मैंने कहा साहब ये हार्ट अटैक का केस नहीं है, हमें दिखने में ये लगता है कोई जहरीली गैस इनहेलेशन से ये बेहोश होकर गिरे हैं, उसी टाइम की डेथ हुई है। बाकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। अगर ये कंपनी वाले नहीं मानते हैं करते तो इनकी मर्जी बात है, वो कह रहे हमारे नॉर्म्स में नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम्हारे नॉर्म्स, अगर उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली गैस का आता है तो मैंने ये कहा था तुम्हारे खिलाफ FIR कराएंगे, कंपनी वालों को कह दिया हमने। बगैर FIR के चौनी नहीं देंगे, बगैर FIR से ही ये करेंगे, वो हम करवाएंगे। अगर ये हार्ट अटैक और किसी से आता है जब तो देखो बात दूसरी है, अगर जहरीली गैस से आता है तो FIR कराएंगे और उसमें जो भी है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए आपने क्या चर्चा की उसके बारे में? बोर्ड गठित करने के बोर्ड से करवाने के लिए वो आज करवाएंगे? हाँ वो आज होगा। अच्छा, उसको बॉडी फ्रीज के लिए व्यवस्था की थी क्या आपने, कुछ मालूम की अभी तक? ये देखने की बात तो ये है कि प्रशासन ने अब तक डी फ्रीज की व्यवस्था नहीं की, बॉडी बिना डी फ्रीज के है और इस गर्मी में आपको एक्चुअल में अपन यहाँ बातें करते हैं, जहाँ मीटिंग बैठते हैं, कुछ डिस्कशन होता है, वो उसी के अनुसार जैसे इन्होंने करीब 10 से 15 लाख का जो इन्होंने बच्चे को जो किया है, ये तो सभी इन्हीं के स्टाफ वाले इनके डीलर्स वगैरह बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेशन किया। कंपनी की जहाँ इरेगुलरिटीज की बातें थी मैंने उनको ये भी कहा था कि ढक्कन खोलते हैं ड्राइवर का काम थोड़ी ना, हेल्पर का काम है जो भी आपकी कंपनी, लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही होगा ना, अभी तो रिपोर्ट से पहले तो हम भी क्या कहें। कुल मिलाकर हाँ बोर्ड पे, अच्छा बोर्ड के लिए बोर्ड गठित कर दिया है और 4 आदमी डॉक्टर्स का किया है, बोर्ड से होगा। इस फैसले से बाकी ये जो डिसीजन जो किया है इसके अंदर मान लो स्पेशली आपके जो एसोसिएशन के जो ड्राइवर थे ये भी सभी थे, इसके अलावा ये आपके डीलर्स भी थे और भी थे। कंपनी वालों ने ये कहा भाई हम जितना हमारे जो होता है वो तो हम करेंगे, उसकी तो कहने की जरूरत नहीं आप, और इसके अलावा अगर कोई वो आता है इनकी नेग्लिजेंस तो बात। आप जो आपने डिसीजन हम फैसले के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो अंदर बात हुई उसमें ये हुआ है कि 2,500 रुपये पर डीलर या ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी के पीछे 2,500 रुपये। दूसरी जो ड्राइवर भाई हैं हम सब ने 500 रुपये मिनिमम रखा है अंदर, अब वो अपनी इच्छा से कितने क्या करते हैं ये सहयोग हुआ है अंदर। गाड़ी मालिक जो था उसका जो ड्राइवर गाड़ी खत्म हुआ है वो मालिक ने 1,00,000 रुपये 1,000 रुपये की अंदर घोषणा की है। गाड़ी मालिक ने? हाँ गाड़ी मालिक की बात है। और कंपनी वालों ने कुछ भी नहीं किया? कंपनी वालों से अभी तक नहीं आया। डेड बॉडी की जो रिपोर्ट आएगी वो मेडिकल रिपोर्ट उसके बाद में ही होगा जो होगा प्रक्रिया। बाकी अधिकारी अंदर से जो उनको सहयोग होगा वो अधिकारी भी सहयोग करेंगे। कंपनी वाले को लेटर पे जो है ना अपना सूचना बोर्ड उस पर लगा देंगे कि ये मंजूर है या नहीं मंजूर है,
7 दिन का टाइम मांगा है, 7 दिन के बाद नहीं वापस किट हो जाएंगे यही। हाँ तो आप आप उधर मेरी बोल रहे बात हैं सुनो भाई साहब, एक मिनट। ड्राइवर भाइयों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये प्रशासन से हम गुहार करते हैं। जितने भी ड्राइवर हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सेफ्टी के इक्विपमेंट लगने चाहिए। ड्राइवर से वही ड्यूटी करवानी चाहिए जो ड्राइवर को लागू है। ऊपर जो काम करता है उनका फोरमैन या टेक्नीशियन जो भी होता है वो अपना काम करे। ड्राइवरों से इलीगल काम करवाते हैं, कोई उनके लिए सुरक्षा का कोई पाबंद नहीं है। ड्राइवरों की सुरक्षा होनी चाहिए और ड्राइवरों का इंश्योरेंस अलग से होना चाहिए इसमें, जो ड्राइवरों को सहयोग मिल सके। हम मीडिया के थ्रू कहना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है, प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और नहीं सिर्फ ड्राइवर भाइयों की तरफ से हमारे को पूरा सहयोग मिला है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो डिपो चल रहा है वो सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है, इसके अंदर सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ। अगर आज आग भी लग जाए तो ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा के लिए कोई वहाँ कोई फायर ब्रिगेड का या कोई फायर इक्विपमेंट कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये हमारी सुझाव है।